अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक भाई साहब हैं, उनका सवाल है और वो पूछते हैं कि हज़रत ये बताएं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को जिस्मानी सुकून नहीं दे पाता हो, यानी अगर हम बिस्तरी वग़ैरह नहीं कर पाता हो किसी बीमारी की वजह से, तो क्या उस पर तलाक़ देना वाजिब है? अल्लाह अकबर। यानी भाई का सवाल ये है कि अगर कोई शख्स जो है अपनी बीवी के साथ जो है हम बिस्तरी वग़ैरह ना कर पाए, यानी इस काबिल वो है ही नहीं कि अपनी बीवी को वो जिस्मानी जो है ख्वाहिशात दे पाए, तो क्या उसके ऊपर तलाक़ देना वाजिब है? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। तलाक़ देना वाजिब है या वाजिब नहीं है? क्या अगर तलाक़ नहीं देगा तो गुनहगार होगा? तो इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे कि किस सूरत में तलाक़ देना है, किस सूरत में तलाक़ देना। तो सबसे पहले मेरी बात आप याद रखें मेरे भाई कि ये बात तो हकीकत है और अहादीस मुबारका से भी साबित है, और जैसा कि हुज़ूर आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 446 पे, इसी तरह से हुज़ूर सदर शरिया बार शरीयत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 110 पे इन बातों को ज़िक्र फरमाएं, जिन बातों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि जिस तरह से एक मर्द पर वाजिब है कि अपनी बीवी को नानो नफ़क़ा दे, इसी तरह से रहने के लिए जो है रहाइश वग़ैरह का भी एहतमाम करे, यानी वाजिब है कि खाना के साथ साथ रिहाइश वग़ैरह का एहतमाम भी करें। तो जिस तरह ये चीज़ें वाजिब हैं, इसी तरह से ये भी वाजिब है कि वो अपनी बीवी के साथ गाहे बगाहे जब बीवी मुतालबा करे तो उसके साथ हम बिस्तरी वग़ैरह भी करें, जिस्मानी सुकून भी दे, ये वाजिब है। और आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया शरीफ में इरशाद फरमाया है कि बग़ैर उज़्र शरई के, औरत की इजाज़त के बग़ैर अगर 4 महीने तक अपनी बीवी से अगर वो हम बिस्तरी नहीं करता है तो वो गुनहगार होगा, अगर कोई उज़्र शरई भी नहीं है और औरत भी इजाज़त नहीं दी है। जैसा कि आज इन बातों से आप गौर फ़िक्र कर सकते हैं कि हमारे वो नौजवान तबका जो कई कई साल तक जाते हैं, सब कुछ वो पैसा ही को समझ लेते हैं, जो है बाहर जाते हैं और वो जो है 1 साल 1.5 साल 2 साल तक जो है वो घर नहीं आते हैं। अब उनकी बीवी किसी और के साथ जो है नाजायज़ ताल्लुक़ बना लेती है तो वो परेशान होते हैं। अरे भाई, कमी आप में है, कमी आप में है, आपने सब कुछ पैसा ही को समझ लिया है। इसी तरह से बाहर तो नहीं जाते, इंडिया ही में रहते हैं, लेकिन वो जो है 6 महीना साल भर के बाद जो है अपनी बीवियों से वो मिलते हैं। तो अब बताएं कि अगर बीवी नाजायज़ ताल्लुक़ात वग़ैरह कायम करेगी तो उसके पीछे किसका हाथ हुआ? आपका हाथ हुआ। अगर आप अपनी जो है बीवी पर कड़ी नज़र रखते, साथ ही साथ जो है इतने दिन तक आप जो है बाहर नहीं रहते, तो उसे मौका फ़राहम नहीं होता, और जब मौका नहीं मिलता तो वो किसी और के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात वग़ैरह कायम नहीं करती। जैसे कि आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 446 में इरशाद फरमाया है कि बग़ैर बीवी की इजाज़त के अगर कोई शख्स 4 महीने से ज़्यादा है ना, अगर वो उससे हम बिस्तरी वग़ैरह नहीं करता है, अगर बीवी इजाज़त नहीं दी है, अगर इजाज़त दे दी है या कोई उज़्र शरई हो तो वो अलग शय है, लेकिन अगर उज़्र शरई भी नहीं है, बीवी इजाज़त भी नहीं दी है, तो इतना दिन तक उससे ना मिलना, बिस्तरी वग़ैरह ना करना, ये क्या है? नाजायज़ व हराम है। तो भाई का जो सवाल था कि अगर इस काबिल ना हो तो क्या उसे तलाक़ देना चाहिए, उस पर तलाक़ देना वाजिब है? तो मेरे भाई जी हाँ, अगर वाकई में ये बात उसके साथ है, इलाज व मुआलजा भी करवा लिया, फिर भी बात बनने को नहीं है, यानी इस काबिल वो नहीं हो पाया कि अपनी बीवी को वो जिस्मानी सुकून दे पाए, अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी वग़ैरह वो कर पाए, तो हुज़ूर सदर शरिया ने बाहर शरीयत में इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख्स ऐसा हो जो अपनी बीवी के साथ जो है हमबिस्तरी ना कर पाए, अगर कोई शख्स जादू ही कर दिया हो, जादू ही की वजह से वो हमबिस्तरी नहीं कर पा रहा है, या और भी जो है कोई बीमारी लाहिक हो गई हो जिसकी वजह से वो
ہم بستری جو ہے کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ اس پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو وہ طلاق دے دے. جی ہاں، اس کی بیوی کو جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے طلاق دے دے. جب یہ طلاق یافتہ ہو جائے گی تو یہ کہیں نکاح کر لے گی اور جو ہے جو اس کے حقوق ہیں وہ اپنے حقوق کو پائے گی. چونکہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ اس کا حق ہے یار، اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اس کا آپ جو ہے حق ادا کر رہے ہیں، ہے نا. تو بھائی یہ واجب تو ہے اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ جو ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بہت علاج و معالجہ کروایا لیکن اس قابل وہ نہیں ہو پایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، تو اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی اور کے ساتھ وہ ناجائز جو ہے تعلقات وغیرہ قائم کرے گی تو گنہگار آپ بھی ہوئے گا. اس لیے آپ پر واجب ہے کہ آپ طلاق دے دیں، وہ کہیں اور نکاح کر لے گی، اپنی زندگی خوشی خوشحالی کے ساتھ گزارے گی. اور اگر آپ طلاق نہیں دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے. تو حاصل کلام ان ساری باتوں کا نچوڑ کہ جس طرح سے نان و نفقہ رہائش وغیرہ دینا واجب ہے، اسی طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کرنا بھی واجب ہے اس کی خواہشات کے مطابق، ہے نا. لیکن اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ ہم بستری کر پائیں، جسمانی سکون دے پائے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اسے طلاق دے دیں. اور اگر طلاق نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے. دوستو امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر پائیں. اور اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.